Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about taxonomy and taxonomic ranks. What are taxonomic ranks? These are the groups in which organisms are classified. अब हमने पढ़ा कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको ग्रुप्स असाइन किए गए ताकि उनकी स्टडी आसान हो सके। तो वो जो ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करना वो टेक्सोनॉमी कहलाता है। और ग्रुप्स जो हैं उन ग्रुप्स की जो नेम्स हैं उनको हम रैंक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास टेक्सोनॉमिक रैंक्स हो गए। कार्ल लिनियस ने सबसे पहले ये नेमिंग वाला, ग्रुपिंग वाला या टेक्सोनॉमी वाला जो सिस्टम था इंट्रोड्यूस करवाया। और 7 उन्होंने जो हमारे रैंक्स थे वो इंट्रोड्यूस कराए, जिनमें किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी थे। उसके बाद 1977 में उन्होंने एक और टेक्सोनॉमिक रैंक जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम डोमेन था। तो अब हमारे पास टोटल 8 टेक्सोनॉमिक रैंक्स हैं। सबसे पहले हम डोमेन को देख लेते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक। 3 टाइप्स के डोमेन्स होते हैं हमारे पास, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्की एंड डोमेन यूकरिया। अब डोमेन बैक्टीरिया एंड आर्की जो है वो थोड़ी उनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं, डिफरेंस उनका आता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रही हूँ कि वह बात फिर बिल्कुल दूसरी तरफ चली जाएगी। फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। डोमेन आर्की में वो हमारे ऑर्गेनिजम्स थे जो हार्श टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर को में सर्वाइव कर जाते थे। फिर हमारे पास बैक्टीरिया आए जो भी बहुत सी हार्श एनवायरनमेंट्स में रहते थे और उनकी मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीज़ें जो थी वो और तरह से थी। इनके बारे में एक और भी इंफॉर्मेशन है कि आर्की और बैक्टीरिया के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये यूनिसेलुलर होते थे। ठीक है। अब यूकरिया में हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और यहाँ पे एक और बात है, जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एल्गी, फंजाई हैं, ये सारे यूकरिया में आते हैं। यानी आज हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं ये सारे डोमेन यूकरिया के अंदर लाई करते हैं। यूकरिया का जो नेम है वो यूकरियोट से निकला है। यूकरियोट एंड प्रोकरियोट का जो है उसकी मैं एक वीडियो लगाऊंगी, लेकिन उसमें हमारे पास ये है कि यूकरियोट्स वो होते हैं जिनमें मल्टीपल सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, और उनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। सेकेंड हमारा जो टेक्सोनॉमिक रैंक है वो किंगडम है। हर डोमेन जो है वो किंगडम में डिवाइड हुआ है। इवन बैक्टीरिया एंड आर्की के भी अपने अपने किंगडम्स हैं, लेकिन हमने चूंकि यूकरिया पे फोकस करना है तो फिलहाल हम यूकरिया का देख लेते हैं। डोमेन यूकरिया के 4 किंगडम्स हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। एनिमेलिया जिसका नेम है उसके नेम से जाहिर होता है कि जाहिर है इसमें एनिमल्स होंगे, प्लांटी में प्लांट्स होंगे, फंजाई में फंजाई की स्पीशीज आती होंगी। लेकिन प्रोटिस्टा, अब जब एनिमल्स, प्लांट्स एंड फंजाई जो थे वो डिस्कवर हुए तो एक और तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुए जो कुछ क्वालिटीज़ इनमें प्लांट्स की थी, कुछ क्वालिटीज़ इनमें फंजाई की थी। अब क्या करें कि ये तो हम इनको ना प्लांट्स में रख सकते हैं ना फंजाई में रख सकते हैं कि दोनों की क्वालिटीज़ हैं। इसीलिए इनको एक सेपरेट ग्रुप दिया गया, सेपरेट नेम दिया गया और उसका नाम प्रोटिस्टा रखा गया। इसके अलावा बाकी जो हमारे रैंक्स हैं इसमें फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। अब देखिए सबसे पहले डोमेन था, डोमेन का सब ग्रुप है किंगडम, उसका फिर सब ग्रुप फाइलम, फिर उसी का सब ग्रुप क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी। स्पीशी हमारा स्पेसिफिक एंड लास्ट जो है वो टेक्सोनॉमिक रैंक है। इसमें हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंटरब्रीड करते हैं। इंटरब्रीड का मतलब है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो स्पीशी के अंदर ही उनकी ब्रीडिंग होगी। ठीक है। और न्यू ऑफस्प्रिंग जो है वो जनरेट होंगी। तो यहाँ पे अब एक टेबल है और इस टेबल में उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं फ्रूट फ्लाई की, ह्यूमन की एंड पी की, और सारे क्लासिफिकेशन और ये जो टेक्सोनॉमिक रैंक्स हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्रूट फ्लाई का कि यूकरिया। अच्छा, यूकरिया चूँकि मैंने आपको अभी बताया कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आजकल हम देखते हैं सारे, ठीक है ना, ये सारे हमारे यूकरियोट्स में आते हैं। ठीक है ना, जनरली मोस्टली। ठीक है। अब ये नहीं कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, वो यूकरियोट्स में नहीं है। ठीक है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं कि एनिमल्स की, प्लांट्स की, ह्यूमंस की, फंजाई की, एल्ची की, तो ये सारे हमारे आते हैं यूकरिया में यानी यूकरियोट्स में। तो डोमेन जो है इन सब का यूकरिया आएगा। किंगडम है, एनिमेलिया आएगा, फ्रूट फ्लाई का और ह्यूमन का। प्लांटी का जो है चूंकि वो प्लांट है तो वो प्लांटी आएगा। ठीक है ना, पी का। देन फाइलम है, आर्थ्रोपोडा, फ्रूट फ्लाई का। क्लास इंसेक्टा,
ऑर्डर डिप्टेरा, फैमिली ड्रोसोफिलिडे, जीनस ड्रोसोफिला एंड स्पीशी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से ह्यूमन एंड पी की सारी डिटेल उन्होंने दी हुई है। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा जीनस एंड स्पीशी नेम है, आप देख रहे होंगे कि इनका फ़ॉन्ट थोड़ा सा आपको इटैलिक्स में लग रहा है। वो इस वजह से कि ये साइंटिफिक नेम है। जो स्पीशी नेम होता है ना, उसको हम साइंटिफिक नेम कहते हैं, और स्पीशी नेम का जो फर्स्ट हमारा वर्ड होता है वो हमारा जीनस होता है। ठीक है। जिस तरह ड्रोजोफिला मेलानोगास्टर में ड्रोजोफिला हमारा जीनस है और मेलानोगास्टर स्पीशी नेम है, तो ये हम मिला के लिखते होते हैं। ठीक है। होमोसेपियंस में होमो जीनस है, सेपियंस हमारी स्पीशी है, तो होमोसेपियंस हम लिखते हैं। और इनको हम थोड़ा इटैलिक्स में लिखते हैं जब हम सॉफ्ट फॉर्म में लिखते हैं। और जब हम हैंड राइटिंग में लिख रहे हो ना, तो इनके नीचे हम सेपरेट करके अंडरलाइन इनको करते हैं। जैसे होमो सेपियंस है तो होमो के नीचे अलग लाइन आएगी, सेपियंस के नीचे अलग लाइन आएगी। ठीक है। तो ये क्यों होता है? ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये जो हमारे साइंटिफिक नेम्स होते हैं, जो स्पीशी नेम होते हैं, ये वो नेम्स होते हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कॉमन होते हैं। ठीक है। अब हमारे वर्ल्ड में कितनी लैंग्वेजेस हैं कि, और हर जाहिर है जितनी लैंग्वेजेस हैं इस तरह से हर एरा में हर जो है साइड पे अपने अपने बायोलॉजिस्ट होते होंगे, रिसर्चर्स होते होंगे, वो रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन हम फ्रूट फ्लाई को फ्रूट फ्लाई कहते हैं इंग्लिश में, हो सकता है कि कोई और रीजन के लोग उसे कुछ और नाम कहते हों। लोकल नेम्स होते हैं ना। तो बायोलॉजी को ऐसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी कि भाई मैं आपसे फ्रूट फ्लाई के बारे में बात कर रही हूँ लेकिन आप तो फ्रूट फ्लाई को कुछ और कहते हैं। तो खैर एक ये उन्होंने डिसीजन लिया कि कॉमन नेम एक रखा जाए जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होगा, तो उस नेम को साइंटिफिक नेम कहते हैं, जो हमारा स्पीशी नेम भी होता है।